अरे भाई मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं भारत के लिए, तो कहानी एक थी। दो काम गिनवा दीजिए, हैं? एक दो काम गिनवा दीजिए। पहले तो फॉरेन पॉलिसी बहुत उनका स्ट्रांग रहा, हाँ और इंटरनल अफेयर्स भी बहुत स्ट्रांग होने जा रही है उनका। हाँ। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, लोग समझने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाए। शांभवी चौधरी जी जो हम लोग के बीच आई हैं, एनडीए गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं, वो ऐसी पढ़ी लिखी महिला है जो हम लोग की बात सुनेगी भी और करेगी भी, क्योंकि जब तक हाथों में कलम में ताकत नहीं होगी ना, तब तक हम लोग का लोकतंत्र में जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं वो मजबूत नहीं होंगे। कि राम मंदिर बनवाए और धारा 370 जो कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटाया गया वो, और बहुत सारे ऐसे कार्य है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस सदी में हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था, जो अब हुआ है। व्यवसाय में खुश क्या, पूरे पब्लिक खुश है भैया। 2% छोड़ के कौन 2%? 2% विपक्ष वाले ही काम बिना जीते कर रही है, बिना जीते हुए अभी से शुरू की हुई है काम को। कौन काम? चौमुखी विकास चालू है, हाँ वृक्ष लगना चालू है, अच्छा। हरियाली चालू हो गया। इतना साल से अयोध्या का काम नहीं हो पा रहा था, उनकी सरकार आते ही काम हो गया ना। विपक्ष कह रहा है कि समस्तीपुर से अयोध्या का क्या मतलब? उसे क्या मतलब, हमारी आस्था उनसे वहाँ से जुड़ी हुई है। हाँ। काम कहीं भी हो, हमारे मोदी जी आएंगे इस बार। हाँ। बस 300+ आना है। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, और विकास में प्राथमिकता मोदी जी को हम लोग दे रहे हैं। क्या है? बहुत सा विकास इन्होंने किया है, जैसे कि महिलाओं के लिए शौचालय, जैसे गरीबों के लिए राशन, 370 हटाना, आयुष्मान कार्ड, बहुत सी सरकार का कभी जेंट्स कभी लेडीज कभी जेंट्स वाट में होता है ना, तो हम लोग सोचे हमेशा जेंट्स ही होता है। अच्छा, इस बार तो हम लेडीज क्यों नहीं खड़े इस बार? मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि लेडीज का भी एक मौका दिया जाए। हम मौका की बात कर रहे हैं, तो शांभवी चौधरी को मौका दिए हम लोग। अच्छा, समस्तीपुर का मुख्य बाजार, और यहाँ पर हम सोचे कि चुनाव के बारे में जब बातचीत हो तो उन लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भाई साहब असली वोट वहीं पड़ता है जो लोग धंधा पानी करते हैं। धंधा पानी करने वालों का जीवन कैसे चलता है ये हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है, और इसीलिए समस्तीपुर जब हम आए थे तो सोचे कि इन लोगों से भी बात की जाए। अलग अलग तरह के बिजनेसमैन हैं, क्या करते हैं ये भी पूछेंगे, किसको वोट देंगे ये भी पूछेंगे, और इस बार इनका अपना मुद्दा क्या है ये भी पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार बोहरा। क्या करते हैं आप बोरा जी? कपड़े का व्यवसाय है। कपड़े का? जी जी। ये कह रहे थे कि चुनाव आ गया है, सब लोग अपना अपना घूम रहा है, जी जी। तो आप बोहरा जी का क्या मुद्दा है और किस बेसिस पे वोट देते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, और विकास में प्राथमिकता मोदी जी को हम लोग दे रहे हैं। क्या है? बहुत सा विकास इन्होंने किया है, जैसे कि महिलाओं के लिए शौचालय, जैसे गरीबों के लिए राशन, 370 हटाना, आयुष्मान कार्ड, बहुत सी व्यवस्था इन्होंने दी है। विपक्ष वाला बोल रहा है कि खाली झूठ बोलते हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं अच्छा है। विपक्ष के कहने से क्या होगा, विपक्ष का तो काम ही है निंदा करना। और आप लोगों का काम है मोदी जी को वोट देना। बिल्कुल देंगे, उनको जिताना भी है। इतना साल से अयोध्या का काम नहीं हो पा रहा था, उनकी सरकार आते ही काम हो गया ना। विपक्ष कह रहा है कि समस्तीपुर से अयोध्या का क्या मतलब? उसे क्या मतलब, हमारी आस्था उनसे वहाँ से जुड़ी हुई है। काम कहीं भी हो, हमारे मोदी जी आएंगे इस बार। बस 300+ आना है। 300+ आएगा। एक मिनट क्या करते हैं आप? बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? कपड़े का। कपड़े का जी। सब लोग कपड़े वाले हैं का? सब कोई कपड़े वाले। क्या है मोदी क्यों? मोदी पर एक लोग का विश्वास है, और क्या है, मोदी है तो लोग लगता है कि देश सुरक्षित। सोना चांदी आइए, बहुत पैसा होगा इनके पास। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जी। कितना वोट देंगे? बीजेपी। क्या है? अरे भाई मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं भारत के लिए, तो कहानी एक दो थी। काम गिनवा दीजिए, हैं? एक दो काम गिनवा दीजिए। पहले तो फॉरेन पॉलिसी बहुत उनका स्ट्रांग रहा, और इंटरनल अफेयर्स भी बहुत स्ट्रांग होने जा रही है उनका। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, लोग समझने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाए। तो कुछ लोग काहे कह रहा है खाली झूठे बोलते हैं? अरे भाई तो अपोजिशन में है तो उनका काम है ना अपोजिशन वाले का विरोध करना। वो नहीं करेंगे तो उनका पॉलिसी कैसे चलेगा? अरे समस्तीपुर के लोकल विकास पर क्या किए हैं आज तक मोदी जी, आपका सांसद? लोकल विकास के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा सा जिम्मेदार होती है। सामंजस्य बना करके चलेंगे तो काम होगा। नीतीश जी काम कर रहे हैं, फिर से लौट गए हैं पार्टी में, अलायंस हो गई है, इसलिए अब फिर से काम तेज हो जाएगा। नरगोगी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारा बात है, यहाँ चल रहा है काम। यहाँ पे चिराग शांभवी को टिकट दी है, शांभवी चौधरी को, तो आप लोग वोट देंगे उनको? जी हाँ, शांभवी को वोट देंगे। शांभवी को शांभवी दिल्ली भेजेंगे बिठा के, हेलीकॉप्टर बैठा के। हाँ
आपको लगता है कि जीतेंगे तो काम करेंगे समस्तीपुर? काम बिना जीते कर रही है, बिना जीते हुए अभी से शुरू की हुई है काम को। कौन काम? चौमुखी विकास चालू है, हाँ। हाँ, वृक्ष लगना चालू है, अच्छा। हरियाली चालू हो गया हाँ। जी। बर्तन वाले भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं राहुल जी। मैं कैट का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। कन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स है हाँ। जी। अगर ये कहे कि समस्तीपुर वाला लोकल 2 मुद्दा बताइए जो कोई भी जीते तो वो काम करवाए, तो 2 मुद्दा आपका सबसे बड़ा आप लोग के लिए क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है भोलाडगंज गुमटी। इसी प्रकार गुमटी में अगर आते हैं, जैसे पुल बनाने की बात है तो भोलाडगंज गुमटी है, मुक्तापुर गुमटी है, ये अहम मुद्दा है। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो नगर निकाय का काम है, इसमें माननीय जो सांसद हमारे जीत के आएंगे उनका भी अहम रोल इसलिए होता है कि तो आप लोग ये बात रखे हैं वहाँ पे जाके? बिल्कुल। वोट देंगे तो ये काम करवाइए। बिल्कुल। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि शांभवी चौधरी जी जो हम लोग के बीच आई हैं, एनडीए गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं, वो ऐसी पढ़ी लिखी महिला है जो हम लोग की बात सुनेगी भी और करेगी भी, क्योंकि जब तक हाथों में कलम में ताकत नहीं होगी ना, तब तक हम लोग का लोकतंत्र में जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं वो मजबूत नहीं होंगे। पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी चीज है, ताकि हमारी बातों को हम जो लेटर देंगे इंग्लिश में लिख के देंगे, हिंदी में लिख के देते हैं, उसका सही से उच्चारण करके सदन में हमारी बात को रख सके। ऐसा पढ़ा लिखा कैंडिडेट को हम लोग वोट देंगे। इतना भरोसा है कि वो करेंगे? भरोसा है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, जिस परिवार से आती हैं, जिनकी बहू है वो पूर्व बिहार में आईपीएस भी रह चुके हैं जी। किशोर कुणाल की बात जी कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आप कुछ गाना गाए थे, उधर से आए थे? कौन हाँ गाना हाँ था मोदी का? हाँ, मोदी जी जीतेंगे, गाइए ना। 400 पार। नहीं नहीं, गा के बताइए जैसे गा रहे थे। क्या कौन गाना गा रहे थे? गाना भूल कुछ गए। तो आप गा रहे थे, आप गाते गाते आए थे। मोदी जी आएंगे 400 पार, जय हो। 400 पार का क्या नाम है आपका? नीतीश जी वाला बात हो गया। 4000 4 लाख नहीं, 400 पार। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा, हम बीजेपी किसी में का हैं। दुकान है? हमारा अनुसूचित जनजाति का जिला मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, इधर क्या कर रहे थे? यहाँ घूम रहे थे, टहल रहे थे, अरे, देखे टहले कि तो आप लोग आ गए आप। पत्रकार है, तो हम कहे चलो भैया फोटो खिंचाना किसका नहीं शौक है, हाँ। तो हम भी फोटो खिंचवाने लगे। क्या समस्तीपुर में कौन जीतेगा? वही चौधरी जी, क्या है? इसलिए कि अरे, ऐसा काहे होता है कि मोदी जी के नाम पर जो कैंडिडेट आए सब लोग कहता है उसको जिताइए हम देंगे। बताते हैं हाँ। सरकार का कभी जेंट्स कभी लेडीज कभी जेंट्स वाट में होता है ना, हाँ। तो हम लोग सोचे हमेशा जेंट्स ही होता है, अच्छा, इस बार तो हम लेडीज क्यों नहीं खड़े इस बार। हाँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि लेडीज का भी एक मौका दिया जाए। हम मौका की बात कर रहे हैं, हाँ। तो शांभवी चौधरी को मौका दिए हम लोग, अच्छा, तो और उनका देख भी रहे गतिविधि। अभी आप जीती लोग नहीं, आप कह रहे हैं मौका दे दिए हैं। नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक बार अच्छा, एक लेडी को मौका देने में क्या लगता है? हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, प्रतिभा जी रही है, अभी उपराष्ट्रपति रही है, रही ना, राबड़ी देवी रही है। राबड़ी देवी रही है। बताइए, जब वो संभाल सकती है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एक बार लेडी समस्तीपुर में क्यों नहीं रहेगी? ये तो पढ़ी लिखी उम्मीदवार हाँ? है। बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, क्या बात करते हो? बात पढ़ाई लिखाई का नहीं है, नहीं है। फिर वही अरे, अब क्या एक मिनट, एक आपस में बिना पढ़े लिखे आपस में मत लड़िए। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप बोहरा, प्रदीप जी, किसी का दुकान है आपका? यही गारमेंट्स है। गारमेंट्स का धंधा ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, एक परसेप्शन लोगों में है कि जो व्यवसायी वर्ग होता है वो मोदी के साथ रहा है और मोदी के साथ रहेगा, ऐसा क्यों? क्यों? उनमें क्वालिटी है, इसीलिए। किस बात का? हर तरह का क्वालिटी है। मान लीजिए हम लोग सुखी हैं उनके राज में। आज पहले टैक्स भरने में हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था, अब हम लोग बैठे बैठे भर लेते हैं टैक्स। जीएसटी से खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। लोग तो कह रहा है कि जीएसटी से बड़ा तकलीफ हो रहा है। राहुल गांधी तो आलू से फैक्ट्री से आलू निकाल रहे थे, राहुल गांधी तो आलू से फैक्ट्री निकाल लेते हैं, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं वो। मतलब आप व्यवसायी वर्ग पूरा खुश है? व्यवसाय में खुश क्या, पूरे पब्लिक खुश है भैया, 2% छोड़ के। कौन 2%? 2% विपक्ष वाले ही, राहुल गांधी। क्या कह रहे थे आप? अब जीएसटी के बारे में जानना चाह रहे हैं? जो जीएसटी का जो एमआरपी है, वो तो कंपनी सेट करती है, ठीक। हम तो उसका मार्जिन का जीएसटी देते हैं ना, तो हमको जीएसटी से क्या प्रॉब्लम है? जीएसटी के बारे में कोई जानता है? प्रोसेस बहुत लंबी है। कोई प्रोसेस नहीं है, आप ऑनलाइन में पैसा दीजिए और वहाँ पैसा पहुंच जाता है, खत्म। बस। आपका जो मार्जिन है उसका जीएसटी देते हैं, ना कि हम मैन्युफैक्चर पूरा जीएसटी तो हम देते नहीं है ना। कंपनी का जीएसटी अटैच होता है एमआरपी में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, इसलिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है जी, बहुत आसान कर दिए। बहुत आसान कर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी कुमारी है। क्या करते हैं प्रीति? स्टडी किस क्लास में? क्लास सामने ही 12 आ रहा है। क्लास 12 क्लास 12th में। कहाँ पे? गर्ल्स स्कूल अच्छा। समस्तीपुर। क्या लगता है वो कौन जीतेगा इस बार? कौन अच्छा उम्मीदवार है? मोदी।
मोदी उम्मीदवार आपका थोड़ी है, शाम मोदी जी है ना। सॉरी मोदी जी अरे जीतेंगे। मोदी जी आपको पसंद है क्या? जी हाँ, कहाँ है? वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे देश के विकास के लिए, और खासकर लोगों जनता के हित के लिए वो बहुत अधिक सोचते हैं, और लोगों के बीच उनका बहुत ज्यादा मतलब एक अलग ही उनका एक किरदार है जो मोदी जी का एक दो काम बताइए जरा, जो आपको अच्छा लगता है। बहुत सारा, जैसे कि राम मंदिर बनवाए, और धारा 370 जो कश्मीर जम्मू कश्मीर से हटाया गया वो, और बहुत सारे ऐसे कार्य है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस सदी में हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था, जो अब हुआ है। मिला जुलाकर जो लोग हैं उनका कहना साफ सुथरा यही है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। कौन है? आइए, आउन जी, आइए ना। क्या नाम है? मेरा नाम तो किशोर कुमार शर्मा हुआ। किशोर कुमार शर्मा। कौन सी दुकान है आपका? ये सामने VIP स्टोर है। अच्छा, वो सब हाँ, ट्रॉली लगेज यात्रा करने के लिए यात्रा जो, हाँ, करने जी ये बहुत बोलते हैं ना, आदत है। चलिए, क्या लगता है मोदी जी आएंगे फिर से? मोदी जी को आना ही चाहिए, और काहे? कौन आएगा? मोदी का मोदी विकल्प जी क्या है? कौन जादू किए हैं आप लोग जी? जादू किए हैं हम लोग को, एकदम जादू के में नशा में डाल दिए हैं। कैसे? क्या कैसे? क्या नहीं किए हैं, और कौन क्या किया है? आप बताइए क्या किए हैं? बहुत चीज किए हैं। नहीं, आप बताएंगे, रुकिए, आपने बताया। महिलाओं को तो सम्मान दिए सबसे पहले, कैसे? संसद में दिए। राम मंदिर तो एक मुद्दा जो था उन्हीं के सीजन में जो हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा था जो खत्म हो गया, वो मोदी को उनका श्रेय देना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, जो भी है 3 तलाक, इनको क्या फायदा? नहीं मोदी जी देखिए, हम लोग समस्तीपुर के लोकल होने के नाते हमको मात्र 2 चीज बताइए जो मोदी जी की है और उससे आप खुश हैं। 2 चीज बस। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के जो हल्ला उठता है ना कि मोदी जी के प्राइवेटाइजेशन से बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग को प्राइवेटाइजेशन करने से ही खुशी हुआ है। समझाइए जैसे सफाई अभियान जो है, उन्हीं के बदौलत शहर आज जो है पूरी तरह से एकदम सफाई में रहता है। ये सबसे बड़ा काम किए हैं, साफ सुथरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बताइए। और स्लाइडिंग लगा हाँ, पहले हम लोग ट्रेन में सफर करते थे, हाँ, तो ट्रेन के बोगी में पानी नहीं होता था, हाँ। तो फिर हम लोग प्लेटफार्म पे जाकर पानी भरना, दौड़ना धूपना होता। अब प्राइवेट होने से पानी तो है, जब खोली पानी गिरता रहता है, पानी भर देता है। उसके बाद समय का जो इधर उधर था, वो टाइमिंग बिल्कुल एकदम, जब से वो आए तब से टाइमिंग एकदम परफेक्ट। आप घड़ी के जो ट्रेन के टाइम से घड़ी मिला सकते हैं, ये सबसे बड़ा बात। एग्जैक्ट चलता है। एग्जैक्ट, ये बात तो हम भी मानते हैं। मानते। चलिए, जो लोग कह रहे हैं इनके कहना बहुत कुछ है, हमारा काम समय का कमी है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।